एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं अपना इनकम मेथड का प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोगों ने नेशनल इनकम में 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो हम लोगों ने अभी जान लिया कि इनकम मेथड क्या होता है, तो उसके बेस पर जितने भी सारे क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा दूंगा, फिर एक्सपेंडिचर के बेस पे करवा दूंगा, फिर दोनों को कंबाइन करा दूंगा जो बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत प्यार से समझ में आएगा आपको, बस सबको लगाता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फॉर्मेट बता चुका हूँ मैं आपको, और ये उसके फॉर्मूले हैं कि आपके इनकम मेथड में क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं, वो चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो ये है हमारा इनकम मेथड का कंसेप्ट, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में हमने एक चीज़ और देखी थी कि इनकम मेथड का एक शॉर्ट फॉर्म होता है नाम, जिसको हम बोलते हैं NDP@FC। अगर कोई वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लेना। NDP@FC कैलकुलेट कैसे होती है, तो इन 5 चीज़ों को देख लोगे तो तुम्हारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसमें एक चीज़ और है कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करते हो तो ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। इस पर हमारी बातें हो चुकी हैं, आप वीडियो देखोगे पिछला वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन में आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम। तो भैया डोमेस्टिक इनकम को ही हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड, जिसका शॉर्ट फॉर्म नेम होता है NDP@FC। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे। तो NDP@FC निकालने के लिए हमें NDP@FC निकालने के लिए वो 5 चीजें लेनी पड़ेगी, COE प्लस रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट, फिर प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मैं यहाँ पे चीज देख लेता हूँ कि यार मुझे क्या पता है यहाँ पे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता है, बताओ कितना पता है मुझे, तो बोलोगे 2000। रेंट एंड इंटरेस्ट भी पता है मुझे, 800 कंबाइन करके दिया है, कोई बात नहीं। फिर प्रॉफिट ढूंढना है, क्या प्रॉफिट कहीं है क्या, तो प्रॉफिट में अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो उसके अंदर जो चीजें आती है मुझे वो लेना, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स लेना है मुझे, ये ले लेना है। उसके बाद मुझे डिविडेंड ले लेना है 940। क्या और कुछ लिखा है क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये भी लिखा हुआ है, तो मैं ये भी ले लूंगा 300 प्लस। उसके बाद कुछ और नहीं लिखा, लास्ट में लिखा मिक्स्ड इनकम, जो मुझे मिक्स्ड इनकम चाहिए होगा, बोलो कितना है 200। अब इन सबको मुझे ऐड करना है, तो मेरा निकल जाएगा NDP@FC, और इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम। ये इजीली मेरा कैलकुलेट हो जाएगा अगर मैं ये निकाल देता हूं तो 2800, 2800, 3000, 3460 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, 4400 हो जाएगा, 4700 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4700। लेकिन ये जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने, इसे हम लोग बोलते हैं NDP@FC, यानी उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब आपसे पूछा ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आती हैं आपकी। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट रॉयल्टी आती है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि रेंट रॉयल्टी तो मुझे पता ही था, 800 इंटरेस्ट के साथ दिया था मुझे, मैं वो ले लूंगा। तो रेंट रॉयल्टी और इंटरेस्ट साथ में दिया था। बाकी 3 चीजें जो दिया था लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये पार्ट है आपके प्रॉफिट को, तो इसको भी आपको पूरा लेना पड़ेगा। तो क्या क्या लेना पड़ेगा बताओ, 460 प्लस 940 प्लस 300। जो आप इसे एड ऑन करोगे ना, 8 4 12, 1260 रुपए, फिर यहाँ होगा 1300, 13 9 कितना 22 और 3 25। इसका मतलब जो आपके आंसर आ जाएंगे वो आएंगे 2500 के आसपास। तो कैलकुलेशन आप अपना कर लीजिएगा, सबका अपना एक तरीका होता है। फिर भी कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड तेज नहीं होगी तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके चीजें आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ये चीजें कैलकुलेशन थी। ठीक है, देख लेना इसको, फिर बता दे रहा हूँ। अगर भूल जाते हो आप तो ये चीज जरूर देखो कि यार प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं पता तो आइडेंटिफाई करेंगे, कंपनसेशन एम्प्लॉय नहीं पता है तो इसमें सीची ढूंढेंगे। अगर ये दिया है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये दिया है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये दिया है तो इन तीनों की मुझे जरूरत नहीं है। ये बस आप याद करके चलो। बस दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। तो कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा आराम चल रहा है। कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म होता है NNP@FC। तो मुझे NNP@FC निकालना होगा। तो अब इसके लिए कोई फॉर्मूला डायरेक्ट तो पता नहीं है, बट हाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब जान पहचान कर आ रहा है कि मैं इनकी मदद से डोमेस्टिक इनकम निकाल सकता हूँ, जिसको NDP@FC बोलते हैं। अब NDP@FC बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ से कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगेगा। पार्ट 3 मैंने जो पढ़ा रखा है वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो कन्वर्जन हमारा क्या है, देखो कि नेट से नेट गया तो काम खत्म, डोमेस्टिक से नेशनल गया तो प्लस NFI ये करेंगे,
फिर प्लस करना है कि माइनस देखते, फिर एफसी से एफसी गया, काम खत्म, सिर्फ एनएफआईए चाहिए। अब एनडीपी एट एफसी में निकाल सकता हूँ आपने वही 5 फॉर्मूले की मदद से, रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। तो पता चला यार सीओई कितना दिया है, तो बोलोगे 2000, रेंट दिया है कितना मुझे 300, इंटरेस्ट दिया है 250, और प्रॉफिट मुझे दिया है 800, और मिक्स्ड इनकम कहीं लिखा होगा, मिक्स्ड इनकम दिया है मुझे 7000। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2000 7000 900 हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 10100 मतलब 10350। तो 10350 मतलब 10350 आपके ये अप्रॉक्स में आंसर, अप्रॉक्स में परफेक्ट आंसर आपका आ गया एनडीपी एट एफसी। अब इसको आपको यहाँ पे पुट करना है बस 1010350 प्लस एनएफआईए ढूंढना है। अब एनएफआईए यहाँ पे क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, जबकि एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फ्रॉम -2। इसके पहले वाला वीडियो देख लोगे तुम्हें बहुत समझ में आ जाएगा। फ्रॉम पता नहीं है मुझे यहाँ पे, तो 2 पता है मुझे, तो 2 कितना पता है 60 रखोगे तो आपका आंसर आएगा -60, और आपको यहाँ पे रखना है -60, तो आपका आंसर आएगा 10290। ये आपका आंसर हो जाएगा नेशनल इनकम का। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करोगे, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आने का सवाल नहीं बनता है अगर आप क्लियर करके चल रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना। मैं सारे टाइप क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर आपको लगेगा हाँ यार चीजें तो आसान है, आसानी रूप से आसान से किया जा सकता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है ये। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब एनएनपी पूछ रहा है, एनएनपी एट एमपी पूछ रहा है, लेकिन ये निकाल के सकते हैं तो कंपनसेशन मिक्स इनकम प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट भी जाना पहचाना आ रहा है, मतलब एनडीपी एट एफसी की मदद से निकाल सकते हैं। फिर पता चला कैसे, तो नेट से नेट गया, क्रॉस हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल गया तो प्लस एनएफआईए, फिर एफसी से एमपी गया तो प्लस एनआईटी जिसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो पहले कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एफसी वही 5 चीजें आएंगी, सीओई, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। बार बार बोल रहा हूं, समझते चलो बस। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 250, रेंट एंड रॉयल्टी कितना है तो आप बोलोगे 30, इंटरेस्ट कितना है तो आप बोलोगे 40, प्रॉफिट कितना है बोलोगे 80, मिक्स इनकम कितना दिया हुआ है यहाँ पे तो आप बोलोगे 600। तो मैंने ऐड किया, देखो कैसे आएगा, ऐड करना बड़ी बात है बस। 30 40 70 और 80 150, 150 इसमें ऐड करोगे 400, इसमें ऐड करोगे 1000, तो आपका एनडीपी कितना आ गया 1000। तो आपको यहाँ रखना है 1000, फिर प्लस करना है, कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए आपको। एनएफआईए चाहिए मुझे, तो एनएफआईए कहाँ लिखा हुआ आप ध्यान देखोगे तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जबकि एनएफआईए होता है फ्रॉम -2, और फ्रॉम दिया नहीं है 0, 2 दिया है -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, तो आपको यहाँ रखना है +10। फिर आपको निकालना है यहाँ पे एनआईटी, क्या निकालना है एनआईटी। अब एनआईटी कैसे होता है देखो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ आराम से एनआईटी का फॉर्मूला। एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी आपको पता है जो फर्म को मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी दिया ही हुआ ही है, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मुझे 10 पता है, तो वो मैं 10 प्लस का यहाँ पे रख दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1020। ये जो मेरा आया है इसी को हम लोग बोलते हैं एनएनपी एट एमपी। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा। चीज़ें थोड़ी सी स्पीड कम कर लेना या तो बढ़ा लेना जैसा आपको परफेक्ट लगे, बट हाँ आप देखो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेशनल इनकम बोला है तो फिर आपको वही कैलकुलेट करने को बोला है एनएनपी एट एफसी। इसको जल्दी करेंगे क्योंकि ये दोबारा क्वेश्चन आया है सेम पैटर्न पे। तो एनएनपी एट एफसी बोला है और हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। कन्वर्जन करेंगे, नेट से नेट खत्म, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो एनएफआईए आएगा, बाकी और कुछ आने के चांसेस है नहीं। तो एनडीपी एट एफसी हम निकालेंगे। तो एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है, सीओई प्लस रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। फिर आपने बोला सीओई कितना है हमारे पास, तो सीओई हमारे पास दिया है 7000। रेंट एंड रॉयल्टी कितना दिया है, तो आप लोग रेंट एंड रॉयल्टी कहीं मिल गया 500।
इंटरेस्ट कितना दिया है, तो आप बोलोगे 400, प्रॉफिट कितना दिया है 1000, अब मिक्स इनकम मुझे कितना दिया है, ढूंढना पड़ेगा मुझे मिक्स इनकम कहाँ है मेरा, मिक्स इनकम मुझे कितना दिया है 15000, फिर मैंने ऐड किया 15 और 1 16 हो गया, 16 और 7 कितना हो गया 23,900 आपका यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका NDP at FC, यही पुट करना है 23,900 पुट करोगे, फिर मुझे NFIA निकालना है। NFIA कैसे निकलता है मैंने बताया था, फ्रॉम -2, अब देखना पड़ेगा फ्रॉम माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, फ्रॉम कहीं दिया है क्या, तो आप बोलोगे फ्रॉम, ये नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मतलब मुझे नहीं होता है, बस मुझे फ्रॉम और टू चाहिए, तो 2 लिखा है 100, फ्रॉम 0 100 मान लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100 का माइनस का भी 100, तो 23,800 आपका आ जाएगा यहाँ पे NNP at FC। कितना आसान है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो पहले निकालो आप फॉर्मूले, फिर वहाँ पुट करो, फिर पार्ट 3 में जो कन्वर्जन सिखाया है वो आप कन्वर्जन करो पहले, ठीक है, जब वो कन्वर्जन करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने कुछ किया है, वो चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे है क्वेश्चन हमारे पास, बस देखते जाओ बस क्या क्या निकालना है, प्रैक्टिस है नहीं करोगे तो आएगा भी तो नहीं आपको। कैलकुलेट GNP at MP, GNP at MP कैलकुलेट करना है तो वैसे ही करना है NDP at FC की मदद से, तो नेट से ग्रॉस गया तो प्लस डिप, डोमेस्टिक से नेशनल गया तो प्लस NFIA, और FC से MP गया तो प्लस NIT, देखो बढ़ता चला जा रहा है फॉर्मूले, लेकिन सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है NDP at FC, जिसमें COE, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, ऐसे 5 चीजें आनी होती हैं। तो सबसे पहले चाहिए कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है 2500, तो लिख दिया 2500, फिर रेंट रॉयल्टी हमें ढूंढना है, तो रेंट रॉयल्टी कहीं मिलेगा, ये मिलेगा 400, फिर मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट भी मुझे मिल गया 350, मुझे प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट मिल गया मुझे 700, मिक्स्ड इनकम ढूंढना है मुझे, तो मिक्स्ड इनकम मेरा कहाँ पे है, ये है मिक्स्ड इनकम कितना है, तो आप बोलोगे 7500, इसको ऐड ऑन करना है, 7.5 ढाई करोगे 10,000 हो जाएगा, 11,450, ठीक है। ये जो आपका आया है NDP at FC आएगी। अगर किसी को लगता है मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी डाउट है तो SJ Academy वनडे वाला एक बैच बना है, वहाँ जाके पूछो, कितने शॉर्ट तरीके से मैं नौकरी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना है कि मैं रट के आया हूँ, कर लो, कभी भी मौका लगे लाइव क्लासेस आने वाला, वहाँ पे जो कैलकुलेशन तुम्हें पूछना है वहाँ मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन ऐसी ही है शुरू से, ठीक, ऐसा नहीं कि शुरू से बिना मेहनत किया आ गया, मेहनत करना पड़ता है भाई, मेहनत करोगे तो नंबर की नॉलेज बढ़ती है, फिर कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, तो डाउट मत करना, है ना। अगर डाउट है कोई इंस्टीट्यूट में आके पूछ लो, चाहे कमेंट में करके पूछ लो, जो समय बोलोगे आ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन दे दोगे यही स्पीड से कराऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रखना है मुझे यहाँ पे 11450 प्लस डेप ढूंढना है मुझे, तो डेप मेरा कितना है, तो आप बोलोगे 70, NFIA ढूंढना है, तो NFIA मैंने आपको बता रखा है, NFIA जो होता है वो फ्रॉम माइनस क्या होता है 2, फ्रॉम ढूंढना है पहले मुझे दिया ऑलरेडी 50, फिर मुझे 2 ढूंढना है, तो आप बोलोगे 2 सर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इससे मतलब नहीं है मुझे, और 2 मुझे यहाँ पे दिया नहीं है तो मैं 0 ले लूंगा, तो सिर्फ मेरा कितना आ जाएगा 50, तो आप बोलोगे ये आ गया 50 प्लस NIT ढूंढना है, तो NIT कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी दिया है, नहीं निकलता तो IT माइनस सब्सिडी करके निकलते, ऑलरेडी दिया है 150, यहाँ पे रख लिया, तो ये आ गया हमारा कितना 11450 प्लस इसको ऐड किया तो कितना बन गया मेरा 270, इसमें ऐड किया तो मेरा कितना बन गया 11720, तो ये आपका जो आया है 11720, ये आपका आंसर है। तो इस चीज़ को आप समझो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन ऐसी क्यों है, कुछ नहीं बेटा, कंसेप्ट वाइज अब चलोगे ना, कैसे कौन से स्टेप पे अप्लाइड करना है वही करना है। कई लोगों के मन में चलेगा कि यहाँ पे कोई और फॉर्मूला लग सकता नहीं, हम इनकम मेथड से पढ़ रहे हैं तो इनकम मेथड से जितनी ज़रूरत है केवल उसी को आइडेंटिफाई करेंगे बस, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। बोला है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालना है, तो NNP at MP निकालना है NDP और FC की मदद से। तो नेट से नेट खत्म, डोमेस्टिक से नेशनल गया तो प्लस NFIA हो गया, FC से MP गया तो प्लस NIT हो गया, और तुम्हें निकालना है यहाँ पे NDP at FC। मैथड वही लग रहा है, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कहीं तो लिखा होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है
कितना लिखा है 700, और एक और लिखा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉइज। मतलब नहीं है मुझे, अगर कंपनसेशन एम्प्लॉय दिया है मुझे और कुछ चाहिए नहीं। रेंट दिया है कितना 100, इंटरेस्ट कितना दिया है तो 90, प्रॉफिट दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है। तो प्रॉफिट में क्या क्या चीज आती है, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। मतलब 30, 10 और 20, 30, 10 और 20। मिक्स्ड इनकम चाहिए मुझे, मिक्स्ड इनकम कहीं है, 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 नहीं है तो 0। चलो तो मुझे इसको ऐड करना, 7 1 कितना आ जाएगा 800, 920, 120, 130, मतलब आ जाएगा 150। ऐड करोगे तो आ जाएगा 950। 950 आपको यहाँ पे पुट करना है और आपको NFIA ढूंढना है। NFIA मैंने बता रखा है आपको, NFIA का मतलब होता है फ्रॉम -2। तो बताओ फ्रॉम यहाँ क्या लिखा है, ये तो चाहिए नहीं मुझे, खत्म हो चुका है, ये सब बातें खत्म हो चुकी है मेरी। इनडायरेक्ट टैक्स पता है मुझे कितना 110, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 110 रख सकते हैं NIT। और उसके बाद मुझे चाहिए फ्रॉम एंड टू, नेट करेंट ट्रांसफर मुझे चाहिए नहीं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एक्चुअली इसको डेप बोलते हैं और हमें अभी यहाँ डेप की जरूरत है नहीं। जब डेप की जरूरत पड़ेगी तो डेप का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, फ्रॉम 0 है तो हमें रखेंगे -10, तो माइनस माइनस बनेगा +10, तो बस हमें यहाँ 10 रखना है। आंसर मुझे बता देना है 1060, 1070 ना, 50, 60 और ये 70। तो आप बोलोगे 1070 जो है आपका वो आ गया NNP at MP। आसान है भाई, बस तुम्हें करना है मेहनत से, देखते रहोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगवा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर आपको जल्दीबाजी है कोई तो आप बताओ, हमें तो नहीं है। इसको लगा लिया, मुझे नहीं लगता इसको कभी तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पूछा है और हमको NDP एट FC की मदद से करना है। तो नेट से ग्रॉस गया तो प्लस डिप, D से N गया तो प्लस NFIA और FC से NP गया तो प्लस NIT। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको होमवर्क लिए दूंगा, आप उसको करना, नहीं आएगा तो बताना, पार्ट 2 में फिर से मैं बना दूंगा। देखो तो मुझे NDP निकालना है, तो निकलता है COE प्लस रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। COE क्या होता है, आप बोलो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कहीं लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नहीं लिखा, 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 लेकिन वेजेस एंड सैलरी लिखा है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर, ये भी लेंगे, एम्प्लॉय होता तो नहीं लेते, एम्प्लॉयर होता तो हम ले लेते हैं। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे 800 प्लस 100 मिला देंगे तो बनेगा 900। ये दोनों को लेना आता है COE के अंदर। रेंट एंड रॉयल्टी चाहिए, नहीं रॉयल्टी दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे, लेकिन यहाँ पे लिखा है देखो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना लिखा है 200। जब ये पूरा दे देता है तो फिर तीनों लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। MI कितना लिखा हुआ, मिक्स्ड इनकम हमारा कितना है 500, तो इसको मैं ऐड करने वाला हूँ तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1600। ये 1600 आपको यहाँ रखना है, प्लस आपको डेप ढूंढना है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मैंने बताया था डेप होता है, आप 30 रखो। NFIA में बता ही चुका हूँ, NFIA कैसे निकलता है, फ्रॉम -2। तो अब आपको ढूंढना है कि यार ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये सब खत्म। कॉर्पोरेट टैक्स ले नहीं सकते कि ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड -20 लिखा है, तो -20 यहाँ मैंने ले लिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या फ्रॉम का दिया, नहीं दिया, इसका माइनस क्या हो जाएगा +20। तो NFIA दिया है मुझे 20, फिर मुझे NIT चाहिए, तो NIT मुझे कहीं मिल जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया 70। बस बाकी और जो फालतू रखा मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक। ऐड करते हैं 730, 100, 120 आ जाएगा 1720, मतलब 1720 आपका आंसर आ गया। देखो सब कुछ डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट पे, जैसा आपने स्टडी किया है, जैसा आपने कंसेप्ट देखा है, सेम वैसा ही आप कर पाओगे। मैंने जो भी फॉर्मूले बताया उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, एग्जाम में आए हुए ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप भी जाओगे गूगल में सर्च करोगे, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। स्कैन कर लोगे तब भी डायरेक्ट तुमको चलेगा सोल्यूशन क्या है, कैसा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का देखो, जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन लगा लिया है ना, कैलकुलेट नेशनल इनकम बोला है, सेम वही मेथड से है। और अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन लगाया था, तो देखो अब क्वेश्चन क्या है ना, 2-3 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप समझना, नहीं आएगा तो पार्ट 2 में बना दूंगा इसका। देखो
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, मैंने भी आपको बताया, तो इसको हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो पहले तुम एनडीपी एट एफसी निकाल लो, फिर उसकी मदद से तुमको निकालना है एनएनपी। जैसे सिखाया सेम वैसे ही करना। इस वाले क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कैसे निकलेगा। देखो ये वाला करा दे रहा हूँ मैं तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस बोला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोला है, तो जीडीपी एट एमपी बोला है, और एनडीपी एट एफसी निकाल सकते हो। तो नेट से ग्रॉस गया तो प्लस डेट, डोमेस्टिक एफसी से एमपी गया तो प्लस एनआईटी। फिर पता चला यार ये तो दिया है ऑलरेडी हमें 600, एनडीपी एट एफसी मुझे पता नहीं है। समझना, अच्छा क्वेश्चन है। डेप मुझे पता है, कंपनसेशन नहीं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना 100 है। फिर मुझे एनआईटी पता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। एनआईटी होता ही है आईटी माइनस सब्सिडी। पता चला कि यार आईटी जो दिया है 200 दिया है, सब्सिडी 50 दिया है। सॉल्व किया तो 150 आ गया। फिर आ गया 600 एनडीपी एट एफसी प्लस 250 इधर आएगा तो आंसर आएगा 350 इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। फिर पता चला यार कि एनडीपी एट एफसी जो होता है ना, वो सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम होता है। अब ये तो पता है मुझे इतना होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मुझे पता है 300 होता है, ओएस निकालना है, और एमआई मुझे पता है, बताओ कितना एमआई कहीं दिया है? आप बोलोगे नहीं दिया 0, तो ये इधर चला जाएगा तो ओएस आपका आ जाएगा 50। समझो ना, जब ऑलरेडी कोई चीज़ दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो पहले इसको लड़ा लेते हैं इसमें, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस जो है इसी का ही तो पार्ट है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एनडीपी एट एफसी आ गया, फिर इसको रख के ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, उसमें से हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। आसान तो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इसको आप करिएगा, टाइम दे रहा हूँ, आराम से करिएगा। ये वाला भी करिए, क्वेश्चन देख लो, जूम कर लो, स्टॉप कर लो, क्वेश्चन को लगाओ बड़े आराम से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लगाइए, ठीक। उसके बाद काम खत्म। अगर आप इतना लगा लेते तो मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा इनकम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो इसको करना आसानी है, बट उससे पहले आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले के साथ का मतलब ये होता है कि ये पैटर्न हमको पता होना चाहिए, कौन चीज़ किसके अंदर आती है और किसको कैलकुलेट करने पे कौन सी चीज़ें बन जाती हैं, बस इतना करना है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। नेशनल इनकम का प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा रहा है, और अभी और पढ़ते रहेंगे। पूरा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस अकाउंट सारा पढ़ाऊँगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा जो सिर्फ आपको पैसे देने में मिलती है वो पढ़ाई मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, है ना। आपके लिए नहीं, आपके माता पिता के लिए, जो पैसा कमा के लाते हैं और फालतू जगह पैसा जाता है, फालतू जगह ना जाए, है ना। तो शिक्षा कम से कम में भी, बात समझ रहे हो ना, कम से कम पैसे में भी खरीदी जा सकती है, क्योंकि आजकल सब कुछ खरीदा ही तो जा रहा है। शिक्षा भी खरीदी लो, लेकिन मार्केट में ये हो गया है कि भाई जिसकी हैसियत ज़्यादा है वो अच्छी शिक्षा लेता है, ऐसा नहीं है। बहुत अधिक पैसा दोगे तो बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाए, जरूरी नहीं है भाई, है ना। मतलब सिंपल सा लॉजिक समझो ना, बहुत अच्छा पैसा देने के बाद बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए, इसकी क्या गारंटी है ना। इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर उसकी बातें समझ में आ रही है, उसकी पढ़ाई समझ में आ रही है तो मैटर नहीं करता, पढ़ते रहो, भविष्य अपना बनाते हो। तुमको अपने भविष्य से मतलब होना चाहिए, तो सिर्फ अपने भविष्य पे फोकस करो। अगर मुझे लगता है कि तुम सही हो तो तुम्हें अपने सपने पूरे हो जाएंगे एक दिन, तुम्हारे भी, तुम्हारे माँ बाप के लिए। अब ये नहीं आँख बंद करके सपने देख रहे हो, देखो सपने बंद करके, दुनिया देखती, लाखों लोग देखते हैं, आप भी देख रहे हो, कोई नई चीज़ नहीं है। बट तुम्हें लड़ना है भाई, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे तभी तो ज़िंदगी में आगे जाओगे।